आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि भावों से विचार कैसे बनते हैं। देखिए, भाव भीतरी जगत का विषय है और विचार जो है वह स्थूल शरीर का विषय है। मन है हमारा, स्थूल शरीर के अंदर रहता है। हमारे मुख्य तौर से 3 तरीके के शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्मतम शरीर। स्थूल शरीर आप देख रहे हो, जिसके अंदर 5 इंद्रियां हैं, हाथ है, पांव है। ये स्थूल शरीर का बाहरी भाग है। और इसका भीतरी भाग के अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, प्रतिष्ठित आत्मा है। सारा भीतरी जगत के अंदर है। और जो इस स्थूल शरीर का संचालन करता है वह चेतन मन कहलाता है। वह जो है संचालन करने वाला सूक्ष्म शरीर कहलाता है। वह करने वाला जो है वो चेतन मन होता है, जो कि चित्त के माध्यम से चलता है। चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं और चित्त हमारे स्थूल शरीर का मालिक है, स्थूल शरीर का संचालन करता है। चित्त जो है मालिक है और जो मन है वह नौकर है। मन पौद्गलिक है, मन बनाया जाता है। मनन के पहले और मनन के बाद मन नहीं होता है। केवल हम जिस वक्त में मनन करते हैं, सोचते हैं, उसी वक्त ही मन होता है। यानी मन एक प्योरली टेम्परेरी वस्तु है, जो कि बनाया जाता है, मिटाया जाता है, घटाया जाता है। इसीलिए मोक्ष की साधना को अमन की साधना कहते हैं। यानी जितना जितना मन, जितना जितना चिंतन है, उसको समाप्त कर दो तो हमारा केवल आत्मा की शक्ति शेष रहती है, जिसको हम प्रत्यक्ष शक्ति कहते हैं। और आत्मा से जो शक्ति हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को मिलती है, वो परोक्ष शक्ति कहलाती है। वो करण वीर्य कहलाता है। आत्मा की शक्ति को लब्धि वीर्य कहा जाता है। तो हमारे मन पर जितना भी कार्य होता है वह चिंतन के माध्यम से होता है, विचारों के माध्यम से होता है। विचार करने का सबसे बड़ा यंत्र है वो मन है। मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं और ये हमारा मस्तिष्क है, जिसमें मन रहता है, वो ब्रेन कहलाता है। ब्रेन तो जो है एक हार्डवेयर है और मन है एक सॉफ्टवेयर है। मन के मुख्य 3 काम हैं कि जब वर्तमान क्या वो चिंतन करता है तो वह चिंतन कहलाता है। जितना भी सोचता है, विचारता है, करता है, वो सारा चिंतन कहलाता है। और वह जब चिंतन भूतकाल के अंदर चला जाता है, भूतकाल का अर्थ यह है कि मैं 10 वर्ष की उम्र के अंदर कैसा था, कहाँ रहता था, क्या करता था, ये स्मृति का संसार भूतकाल होता है। और भविष्य काल है वो कल्पना का संसार होता है। यानी मैं साल भर के बाद के अंदर इस कार्य को प्रगति पर ले जाऊंगा, इस कार्य का पूरा लक्ष्य जो है वह मैं प्राप्त कर लूँगा। तो सारा जो है वो चिंतन का काम है, मन से होता है। तो वह चिंतन, विचार बनते कैसे हैं, ये आज का विषय है। इसको जानने के लिए हमें प्रारंभ के बिंदु पर जाना पड़ेगा, हमें उद्गम पर जाना पड़ेगा कि आखिर के अंदर
ये इसका उद्गम स्थल क्या है और कहाँ से निकलता है, तो उसके लिए हमें आत्मा और कार्बन शरीर का जो गठबंधन है उस पर जाना पड़ेगा। ये हमारी आत्मा है, चेतना है, ये पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है। आत्मा शरीर व्यापी है और शरीर के बाहर 1 इंच क्या 0.001 इंच भी आत्मा नहीं, यानी शरीर के बाहर आत्मा का निवास नहीं होता है। और एक एक आत्मा के चेतनामय परमाणु पर असंख्य चतुस्पर्शी जो कार्बन शरीर के पुद्गल होते हैं, जिसको कि हम राग द्वेष कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, कॉजल बॉडी करते हैं, वो उसके ऊपर रहती है। यानी आत्मा के एक चेतनामय परमाणुओं पर असंख्य कार्बन शरीर के परमाणु रहते हैं। और अब आप देखिए कि आत्मा और कार्बन शरीर दोनों साथ रहने से इनका चित्त पुट चलता रहता है। जब कभी भी आत्मा विजेता होती है तो यानी उसका चलन ज़्यादा होता है, उसका उदय भाव आता है तो क्षोभसम कहलाता है। और कभी जो है कार्बन शरीर का उदय भाव आता है, उसको हम उदय और प्रारब्ध कहा करते हैं। आत्मा का जो उदय है वह हमेशा शुभ भावों की तरफ रहता है और जो है वो इस कार्बन शरीर का उदय प्रारब्ध है वह शुभ और अशुभ दोनों तरह का होता है। तो जैसे जैसा उदय प्रारब्ध होता है वहाँ से वो भाव रूप में, यहाँ वो भाव होता है, वह भाव रूप के अंदर जो हमारा आत्मा और शरीर का जो गठजोड़ है उससे बाहर आता है, उसको अध्यवसाय बोलते हैं। एक गोला बनता है, अध्यवसाय को पार करके आता है। तो अध्यवसाय को पार होने पर जो है वह भाव कलरलेस लेशिया के रूप में होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं होता है। और वही भाव जब यहाँ से चल कर के हमारा अगला सूक्ष्म शरीर है जो भी हमारे भीतर ही है, पूरे शरीर में व्याप्त है, तो वहाँ पर उसको जब टच होता है तो शुभ और अशुभ भाव है वो लेशिया रूप में परिणित होते हैं, यानी उनको कलर मिलता है। हमारे जीवन के अंदर कलर का बहुत बड़ा स्थान है और व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है उसके अनुरूप जो है वो हमारा तेजस शरीर से जो है वो ओरा बनता है, आभा मंडल बनता है। वो भी एक विचारों से जुड़ी हुई चीज होती है, यानी जैसा जैसा हम चिंतन करते हैं उसका वैसा वैसा कलरफुल ओरा बन जाता है। ओरा चतुस्पर्शी की जगह अष्टस्पर्शी होता है, तो अष्टस्पर्शी का फोटो लिया जा सकता है। कार्बन शरीर चतुस्पर्शी है, चतुस्पर्शी मासलेस पार्टिकल कहे जाते हैं विज्ञान की भाषा में, उनका फोटो नहीं लिया जा सकता है। लेकिन जो हमारा तेजस शरीर अष्टस्पर्शी है उसके फोटो लेकर के, ओरा के आभा मंडल के फोटो लेकर के, और ये डेरिवेशन किया जा सकता है कि क्या क्या घटित होने वाला है। और हमारे जीवन में जो भी घटना घटित होती है वो आभा मंडल पर कुछ समय पहले, 4 महीने 6 महीने पहले अवतरित हो जाती है, उसके ऊपर दिखने लग जाती है। और अगर हम अपने ज्ञान को अप्लाई करते हैं तो हम उससे निजात भी पा सकते हैं, उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ये जो भाव है जब हमारी लेशिया रूप के अंदर तेजस शरीर या अवचेतन मन के संपर्क में आते हैं तो उनको कलर्स मिलते हैं। लेशियाएं 6 तरह की होती है, 3 तो शुभ लेशिया होती है और 3 है वो अशुभ लेशिया होती है। यानी शुभ लेशिया में सारा चिंतन पॉजिटिव होता है, अशुभ लेशिया के अंदर सारा चिंतन नेगेटिव होता है। अब देखिए जो अशुभ लेशियाएं हैं वो डार्क कलर की होती है और वो डल होती है। कृष्ण लील कापोत 3 लेशियाएं होती है जो कि हमारे भाव जगत कहलाती है। उन 3 लेशियाओं के अंदर कृष्ण की एकदम काले रंग की अमावस्या जैसा काला रंग होता है और वह भी जो है
बहुत ही गहरा कलर काला होता है, तो उस गहरे कलर का अर्थ क्या हुआ है कि ये हिंसा के भाव भीतर से आ रहे हैं। यानी हमारा उदय और प्रारब्ध है वो बहुत हिंसात्मक है। पूर्व जन्म के अंदर हमने कोई हिंसा की थी तो उस हिंसा का प्रति उत्तर, उस हिंसा की प्रतिध्वनि, उस जो है कॉज का इफेक्ट है वो हमारे जो कृष्ण लेशिया के माध्यम से अवतरित हो रहा है वह होता है पंचेंद्रिय वध का होता है, अति आरंभ का होता है, अति समारंभ का होता है। यानी बहुत बड़ी हिंसा का जो विचार होता है वो कृष्ण लेशिया होता है, वो भाव स्वरूप होता है। और दूसरी होती है नील लेशिया जो कि इससे कुछ डाइल्यूट होती है। नील लेशिया जो है नीले कलर का डल कलर होता है, गहरा कलर होता है। वह धोखाधड़ी, झूठा माप तोल और जो है कपट है, ये है सारी बातें हैं। ऐसी जो है हमारी ये नील लेशिया होती है। तीसरा जो अशुभ भाव होता है वो कापोत लेशिया यानी कबूतर के रंग की होती है। वो कृष्ण और नील से थोड़ी डाइल्यूट होती है। वो जलन के भाव होते हैं, वो ईर्ष्या के भाव होते हैं, वो घृणा के भाव होते हैं, वो नकारात्मक सोच वाले भाव होते हैं, वो कबूतरी कलर के होते हैं। तो जैसे जैसे भाव भीतर से चले थे वो भाव हमारे जो है अवचेतन मन पर या तेजस शरीर पर उतर आते हैं। अब देखिए ये बाउंड्री लाइन है, ये तो हमारा सूक्ष्म शरीर भीतर का शरीर है और यहाँ से स्टार्ट होता है ये हमारा स्थूल शरीर। यानी उन लेशियाओं से जुड़ी हुई हमारा स्थूल शरीर से जो लेशियाएं संपर्क में आती है, चित्त के संपर्क में आती है और जो है चेतन मन के संपर्क में आती है। यानी हमारे स्थूल शरीर के संपर्क में आती है और उसकी परमिशन से हमारे इन भावों के साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स छोड़ती है उनका जो है संपर्क हो जाता है। ये डक्टलेस ग्लैंड्स हुआ करती है जिसके छेद नहीं होते हैं, परंतु वो जो हमारे शुभ या अशुभ भाव तेजस शरीर पर उतर गए हैं उन भावों को वह लिक्विड के अंदर वो द्रव्य रूप में परिणित कर देती है, हार्मोन्स में बदल देती है। शुभ भावों के हार्मोन्स, अशुभ भावों के हार्मोन्स। और डक्टलेस जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस है। ये हमारा जो दर्शन केंद्र है ये हाइपोथैलेमस का, ये पिनियल ग्रंथि का दर्शन केंद्र है। तो इनसे संपर्क होता है और इनके कमांड के आधार पर जो है वो जैसी जैसी लेशियाँ होती वैसे वैसे हार्मोन्स होते हैं वो सारे ब्लड के अंदर मिल जाते हैं। यानी ये जो पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जो भीतर से भाव आए थे वो विचारों में बदल गए। भाव डालने में हम स्वतंत्र हैं क्योंकि भाव हमारी चेतना की शक्ति है और जब वो भाव डाल दिए जाते हैं तो उसके बाद तो वह उदय और प्रारब्ध के अधीन आ जाता है और उदय और प्रारब्ध के मामले में हम स्वतंत्र हो जाते हैं क्योंकि वह तो हमको भोगना ही होता है। इसीलिए दो धाराएं बन गई, भाव डाल दिया गया है और भाव डाला जाना है। डाले जाने में आप स्वतंत्र हो, डाल दिया गया उसमें आप स्वतंत्र हो। तो इस तरीके से भावों से हमारे विचार बनते हैं, वो आज का विषय है। तो अब आज के इस विषय से हमको इस जीवन के अंदर क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं उसका हम बताना चाहते हैं कि देखिए हमारा ये मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ कहा गया है और इसमें चार बातें बड़ी दुर्लभ बताई जाती है। पहले मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरा ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के स्मरण के अंदर ईश्वर को याद करने का या ईश्वर की वाणी सुनने का हमको अवसर मिलना, तीसरा है कि ईश्वर की वाणी में विश्वास होना और चौथा है कि ईश्वर की वाणी को आत्मसात करना क्योंकि ईश्वर एक परम तत्व है और उसकी दी गई वाणी जो है
हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाली होती है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मूल स्वरूप के अंदर हमारा जो स्वरूप है उसकी हम जानकारी कैसे कर सकते हैं। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, एक एक चीज़ को विस्तार से जानते हैं, लेकिन खुद को बहुत कम जानते हैं, जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, जानने का ज्ञान भी नहीं होता है। और खुद को जानने के ज्ञान को आत्मज्ञान कहा जाता है और वह गुरु बिना नहीं मिलता है। गुरु की कृपा होती है, गुरु का अतिशय होता है और हमारा पुण्योदय या भाग्योदय होता है। तो दोनों के मिलने से जो है वह हमें अच्छे भाव आते हैं हमें, और हमारा जीवन जो है वो लक्ष्यता की ओर जाता है। तो हमें जीवन का एक अच्छा लक्ष्य बनाना चाहिए, वह अपने स्वभाव में रमण करना सबसे बड़ा सुंदर लक्ष्य है कि स्वभाव में रमण करना और विभाव से विमुख रहना, विभाव के साथ तन्मयाकार नहीं होना, स्वभाव के साथ तन्मयाकार होना। बस यही जीवन का सच्चा सनातन सत्य है और ये अल्टीमेट रियलिटी है कि जब हम जो है हमारे मन वचन काया के साथ में तन्मयाकार नहीं होकर के मुक्त रहेंगे, क्योंकि वह तो सारा जो है उदय प्रारब्ध है और उसका कंट्रोल है वह हमारे कुदरत के साथ है और उस पर कुदरती रचना और कुदरत का कानून चलता है। तो वह तो एक तरीके से हमारा हिसाब है, तो वह तो होगा ही, उसको होने दो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको मात्र जानना और देखना है। और ये जानना देखने की प्रवृत्ति के अंदर हम लग जाते हैं, तभी हम उसके साथ साथ में अपने स्वरूप की जानकारी में भी लग जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान उदय प्रारब्ध से हट करके हमारे स्वरूप की जानकारी के अंदर लग जाता है। यानी दृष्टि बदल गई, हमारी दृष्टि जो मन वचन काया की तरफ जा रही थी वो वहाँ से मुड़ करके और मैं शुद्ध आत्मा हूँ उसकी तरफ जा रही है। पहला जो दृष्टि जा रही थी मन वचन काया से हमारा जुड़ाव था, और अब मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इसको दृष्टि विज्ञान कहते हैं। यानी मुक्ति का जो मार्ग होता है वैसे देखा जाए तो बहुत सरल है और वैसे बहुत कठिन है। सरल इसीलिए है कि हमको मात्र मन वचन काया की क्रिया चल रही है उसको देखते रहना है, जानते रहना है, और उसके साथ साथ में स्वरूप की जानकारी का अर्थ यह है कि मात्र एहसास करना है, न तो बोलना है, न चिंतन करना है, न मनन करना है, एहसास करना है, जिसको प्रीतिति कहा जाता है। ज्ञानी पुरुष जब हमको ज्ञान देते हैं, सद्ज्ञानी सद्गुरु जब हमको ज्ञान देते हैं, तो हमारे साथ में वो तीन बड़े जो है गिफ्ट देते हैं कहना चाहिए, या तीन बड़े सूत्र हमको देते हैं। पहला सूत्र तो ये है कि हमारे में 100% प्रीतिति करा देते हैं, हमको कर्ता भाव से जो है वो आत्म पद के ऊपर बिठा देते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यानी वो दृष्टि विज्ञान हो गया है कि हम अपने आप को जो कर्ता मानते थे, अब जो है हम आत्म पद में आ गए तो अकर्ता बन गए, और आत्म पद में आने के बाद के अंदर हम अपने स्वरूप में खो गए कि हम ज्ञाता हैं, दृष्टा है, जानने वाले हैं, देखने वाले, अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले, अनंत शक्ति वाले, अनंत सुख का धाम है। हम हरि हैं और हरि अनंत होता है, और उसकी कथा करते रहो तो वो अनंत से अनंत कई जन्मों तक भी इस हरि की कथा नहीं होती है। हरि के नाम की माला फेरी जाती है, हरि के नाम का स्मरण किया जाता है, हरि के गुणों को याद किया जाता है। हरि का जो मूल स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है, वह स्वभाव है, उसमें रमण किया जाता है और महसूस किया जाता है कि जो हरि का जो स्वभाव होता है आनंद है, उस आनंद के सागर में हिलोरे लेने होते हैं, गोते खाने होते हैं, क्योंकि हमारा जो हरि है वह सच्चिदानंद है,
सत का मतलब अविनाशी है, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन डाला है, और आनंद जो है उसकी अनुभूति है। तो हम जो है ये जो है सच्चिदानंद बन करके अपने स्वरूप की जानकारी कर सकते हैं। तो हमारे इस एपिसोड का मूल अर्थ है कि भाव से विचार तो बनते हैं, लेकिन बनते कैसे हैं उसकी प्रोसेसिंग पूरी फैक्ट्री जो है हमने आपको बताई। उस प्रोसेसिंग फैक्ट्री के द्वारा जो है भाव से विचार बनते हैं। और ऐसा कहा जाता है, जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा व्यक्तित्व। आपको कैसा व्यक्तित्व चाहिए, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसा करना है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है, तो आप हमेशा शुभ भाव बनाइए, शुद्ध भावों में रहिए और शुद्ध भाव जो है बना के रहिए। शुद्ध भाव है हमारे स्वरूप की जानकारी करना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, इन सब चीज़ों का गहराई में जाकर के चिंतन करना है। ये शुद्ध भाव होते हैं। और एक शुभ भाव भी होते हैं कि हम जो है वो मन वचन काया की जितनी शुभ प्रवृत्ति है वो सारे शुभ भाव है। हर शुभ भाव के साथ के अंदर जो है पुण्य का बंध होता है, और वो पुण्य जो है हमें वो मनुष्य गति या जो है देव गति के अंदर ले जाता है, वो भाव भ्रमण कराता है। लेकिन हम मात्र जो है वह ज्ञाता दृष्टा बन करके और शुद्ध भावों के साथ में रह करके, यानी कि जो है हम अपने स्वरूप की जानकारी करके केवल जो है वह अपना इंट्रोस्पेक्शन करते रहें, सेल्फ रियलाइजेशन करते रहें, तो हमारे जो पुण्य का बंध होगा वो मुक्ति में ले जाने वाला पुण्य होगा, वो श्रेय पुण्य होगा। तो वो हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम जब कभी भी भाव सत्ता का उपयोग करें, जब कभी भी नए भाव डालें, नए कॉजेज डालें, उन कॉजेज के अंदर जो है वह हमारा कोई तरह का राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वह कॉजेज जो है हमारे स्वरूप से जुड़ा होना चाहिए, स्व से जुड़ा होना चाहिए। स्व और पर, अगर आपके भाव पर सत्ता से जुड़ गए तो फिर राग द्वेष बढ़ेगा और फिर हम संसार परिभ्रमण करेंगे। और हम जो है भाव अगर स्व स्वरूप के अंदर लगाएंगे तो हम आत्मचिंतन में लगेंगे, तो स्व स्वरूप का चिंतन करने से हम मुक्ति को जाएंगे। दोनों रास्ते हैं। एक रास्ता हमें संसार भ्रमण कराता है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, और एक रास्ता है हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। ये निर्णय आपका अपना है कि कौन से रास्ते की नींव लगानी है, क्योंकि मुक्ति तो खाली एक भाव में होने वाली नहीं है। इसके लिए हमें कुछ भाव करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर माना कि हमारे नए कॉजेज हम नहीं भी डाल रहे हैं तो भी पुराने कॉजेज का जो है बर्फ़ की सीला की तरह हमारा जो डिस्चार्ज इकट्ठा हुआ है उसको भी पानी की तरह घुलने में हमें कई 3, 4, 5 जो है भाव भी लग जाते हैं, क्योंकि अनादि अनंत काल से इकट्ठा किया हुआ होता है। एकदम कैसे उसको समाप्त किया जा सकता है। तो हमारी कॉजल बॉडी को समाप्त करने के लिए हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप जो है शुद्ध भावों का उपयोग करो और नए भाव इकट्ठे मत करो, क्योंकि नए भाव तो पहले ही ऑलरेडी हमारे भीतर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाव सुधारो, भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो, भव बिगड़ेगा। अब निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है। भाव सुधारने का मतलब नो कॉजेस। नो कॉजेस का अर्थ है नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम। ये जो है हमारा ये शुद्ध भावों का है। तो हमें एक जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, और लक्ष्य जो है जब हम बना देंगे तो निश्चित तौर से उसके ऊपर आगे से आगे चलते रहेंगे। तो आज
निष्कर्ष की भाषा में कहना चाहता हूँ कि शुद्ध भावों का आप उपयोग करिए ताकि नए कॉजेज ना पड़े और हमारा नया और अधिक जन्मांतर ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, भाईचारा मिले और हम सभी मिल करके इस स्वर्ग को धरा पर उतार। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।